कल हम लोगों ने भगवान की कथा में भगवान की महिमा को जाना। अब बिना भगवान की महिमा को जाने कोई भगवान को जान नहीं सकता, इसलिए महिमा का दर्शन हर पुराण में कराया गया है। आप किसी भी पुराण में दर्शन करेंगे तो सबसे पहले उसकी महिमा का गुणगान किया गया, और भागवत जी में भी सबसे पहले इस भागवत को सुनने के बाद क्या होगा इसका दर्शन कराया। कल हम आपको बता रहे थे कैसे भक्ति भी जब तक भगवान की कथा में नहीं आती तब तक पुष्ट नहीं होती। ये कौन सी भक्ति है? ये आपके अंदर की भक्ति है। संसार में ज्ञान और वैराग्य चाहती है और रोती रहती है, लेकिन जैसे ही कथा में आती है ना तो महाराज उसे आनंद आने लगता है। और जब 7 दिन कथा पूरी हो जाती है तो कहती है, हे प्रभु 2-4 दिन और चलती तो कम से कम घर की याद नहीं आती। तो अगर उस भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो सकती है तो हम जैसे भक्ति के उपासकों के कष्ट की निवृत्ति क्यों नहीं होगी? फिर कल हमने आपको दर्शन कराया कि के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम। क्या भैया भक्ति ही इस कथा में सुनकर पुष्ट हो सकती है? तो कहते नहीं नहीं, जो जीवन पर्यंत पाप किया हो अगर वो भी कहीं ये सोच ले कि अब प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब इसके बाद कोई पाप नहीं होगा, तो महाराज संतप्त व्यक्ति भी अगर भगवान की शरण में आता तो सारे पाप समाप्त हो जाते। तो वहां भी बड़े उपासक थे, साधक थे। उन्होंने कहा महाराज जी कोई मनमुखी बातों से हम मानने वाले नहीं हैं, अगर कोई प्रमाण हो तो बताओ। तब कैसे गोकर्ण और धुंधकारी का चरित्र सुनाकर हमारे वेद व्यास जी प्रमाण देते हैं। भैया जो कोई इस कथा को सुनेगा पापी से पापी व्यक्ति महाराज सुनकर और डर जाएगा। क्यों? अन्यत्र पाप करने की कभी मन में अभिलाषा नहीं। तो आपको हमने क्या बताया कि वही करेगा जिसने जीवन में फिर कभी पाप करने का संकल्प ले लिया कि मैं कभी नहीं करूंगा। अब भाई तो वही आगे से राम दुहाई वही करेगा। और महाराज को ये सोचे जीवन भर किसी का धन हड़प लो उसके बाद कथा सुन लो सबरे पाप छूट गए। नहीं, उसके छूटने वाले नहीं है, छूटने वाले उसके हैं जिसने जीवन में कब पाप तो किया लेकिन जब ज्ञान आया तो सोच लिया अब कभी नहीं करूंगा, उसके छूटेंगे। और धुंधकारी का चरित्र हमें बताता है कि हमें अपने बेटे के साथ कैसे रहना चाहिए। ज्यादा लाड़ प्यार में बेटा बिगड़ जाता है, इसलिए महाराज बेटा धुंधकारी बने उससे पहले बाप को महाराज अपने शासन पर रखकर और उसे ज्ञानोपदेश करना चाहिए। और उसके बाद कल हमने आपको दर्शन कराया। इस कथा को श्री सुखदेव भगवान गा रहे हैं और सभी मिलकर महाराज भजन में आनंद ले रहे हैं। ऐसी महिमा का हम लोग दर्शन किए। अब आप लोग ये बताओ कि अगर कहीं आप कथा सुनोगे तो महाराज भटकोगे कि तरोगे? कितने लोग भटकेंगे, कितने लोग तरेंगे? हाथ उठाना। आप सब भटकने वालों में से भैया भागवत की कथा भटकने वाली नहीं है, क्योंकि भटकाता वो है जिसमें फरेब हो। भगवान की कथा में सत्य ही सत्य है, फरेब कुछ है ही नहीं, तो भटकोगे कैसे? इसलिए आइए इन सत्य भगवान की शरण में चलते हैं। सबसे पहले भागवत जी के मंगलाचरण का दर्शन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञासुरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यपरधीमहि। भागवत जी के ये मंगलाचरण है। हमने कल जो सुनाया था वो महिमा का मंगलाचरण था, ये भागवत जी के मंगलाचरण। अब एक बात बता दें आपको, कल भी मैंने बताया था लेकिन आज बता देता हूं। मंगलाचरण वो है, कोई कार्य शुरू किया जाए तो शुरू तो हो जाता है, पर आखिरी होते होते व्यक्ति घबरा जाता, पूरा कैसे होगा। घबरा जाता कि नहीं घबरा जाता। अब कोई मुन्ना भैया से हमारे पूछ, इस कार्य को करने के लिए तो प्रतिबद्ध हो गए, फिर बाद में घबराए गए। फिर कंगाल दास बाबा महाराज जी ने सबको शक्ति दी कि भैया घबराओ नहीं, करने कराने वाले हम हैं, तुम तो माध्यम हो। तो किसी ने कहा मैं पुराण लिखना शुरू कर दूं। अब महाराज पुराण आखिरी होगा कि नहीं होगा, तब चिंता हुई। तो कहते हैं हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, ये पुराण आखिरी तक पहुंचे और नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरि परम। ये कथा यहां तक जाए, इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं। जब आप सत्य भगवान की शरण में जाते हैं तो आपके सारे सत्य संकल्प पूरे होते हैं। तो हम सब लोग किनकी शरण ले रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। किनकी? सत्य की। अब यहाँ पर कोई कुछ होता तो लिख देता विष्णु परम धीमहि, रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, पर नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया? सत्यम परम धीमहि। क्यों? जो सत्य है हम उसके ही आश्रित हैं। अब वो सत्य राम भी हो सकते हैं, वो सत्य कृष्ण भी हो सकते हैं, वो सत्य शिव भी हो सकते हैं, वो सत्य ब्रह्मा भी हो सकते हैं। तो अब जैसे आप लोग ही हैं, तो आपने कहा कि आप जिनकी शरण ले रहे हैं वो कैसे हैं? कुछ उनका रूप है, कुछ शरीर है, कुछ उनका बायोडाटा है। तो हमारे वेद व्यास जी कहते हैं मैं जिनकी शरण ले रहा हूं वो कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः। महाराज वो जन्म आदि के विकार से सदैव सदा ही परे हैं। आद्यस्य जन्म विकार रहितस्यापि। आदि अंत जिससे जो परे है वो ब्रह्म है। हमारा जन्म होता है, हमारा अंत भी होगा कि नहीं होगा? बताओ आप लोग। जो संसार में जन्म लिया है उसका अंत होगा। आज हमारे बलिकरण भैया पूछ रहे थे पंडित जी से, पंडित जी बताई ना जी आबा है चाहिए कि ना चाहिए? तो पंडित जी अब कहकावे करी चावे करी, भला वो नहीं कहेंगे 200 साल जी के अपना चाव। फिर हम बाद में कहें 150 कुछ कही दे क्या? कहें कि जितना हो उतना वो अपने आप जी लिया। कंगाल दास के चरण में रहते अपने आप 150-200 साल जितना जी हमें कोई जी आ गया। तो जो संसार में आया वो जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन भगवान में ये घटित नहीं होता। आद्यस्य जन्म विकार रहितस्यापि। जो आदि अंत से परे है, ना जिसका जन्म होता और ना जो कभी समाप्त होता। लेकिन अब आप कहोगे भाई यही भगवान तो कृष्ण बन के अवतार लेते हैं कि नहीं लेते? यही भगवान राम बन के अवतार लेते हैं कि नहीं लेते? तब कहते हैं कि हम जैसे भक्तों के लिए कि कलिकाल में लोग ये ना पूछे कि तेरा भगवान कहाँ है, तो मेरे भगवान यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। एक लीला करते हुए वसुदेव जी के घर में अवतार होता है।